हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन या इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इसे CAI। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि CAI है क्या या व्हाट इज़ CAI। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर की तो हमें पता है कि कंप्यूटर एक ऐसा पार्ट है या कह सकते हैं एक ऐसी डिवाइस है जो आजकल आपका किसी भी डिपार्टमेंट उससे कह सकते हैं कि डिटैच्ड नहीं है। कहीं पर भी हम जाते हैं या कहीं पर भी आप कोई भी काम अपना करते हैं, सब में कंप्यूटर कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर इन एजुकेशन हम बात करें तो हम पहले नहीं कह सकते थे कि CAI का यूज़ होता था आपके एजुकेशन में, लेकिन जब आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 1986 में, उसके बाद से उसमें ये भी अमेंडमेंट किए गए कि अब क्या है, जो भी हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसको और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए CAI का यूज़ किया जाए। तो अगर हम बात करें CAI है क्या, CAI आपका बेसिकली हम कोई भी इंस्ट्रक्शन जो भी देते हैं, या एक टीचर हो सकता है या एक आपका गाइड हो सकता है या कोई भी मास्टर हो सकता है, वो अपने किसी भी प्रकार के इंस्ट्रक्शन देने के लिए अगर कंप्यूटर का यूज़ करता है तो उसको हम कहते हैं कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, यानी वहाँ पर एक इंटरेक्शन का रोल प्ले करता है आपका कंप्यूटर बेसिकली। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मीनिंग ऑफ कंप्यूटर क्या है। तो अगर हम मीनिंग ऑफ CAI की बात करें तो हम सिंपली कह सकते हैं कि आपका चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे आपके कंप्यूटर के अलग अलग सॉफ्टवेयर हो या एप्लीकेशन हो, जिनका यूज़ कोई भी इंडिविजुअल करता है या कोई भी टीचर करता है किसी भी टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट या स्किल्स को सिखाने में, तो उसे हम कहेंगे कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। जैसे कि अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन में भी देख लें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि CAI इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन अ स्टूडेंट, अ कंप्यूटर कंट्रोल डिस्प्ले एंड रिस्पॉन्स एंट्री डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग एजुकेशनल आउटकम्स। यानी यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो भी हमारा एक इंडिविजुअल होगा या जो भी हम कंप्यूटर के थ्रू उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे होंगे, तो वो उस इंडिविजुअल के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि उसे वो सारी चीज़ें लेआउट भी हो रही हैं, प्लस क्या कर सकता है, वो आपका गाइड उसको वो सारी चीज़ें बता सकता है, इंस्ट्रक्ट कर सकता है थ्रू कंप्यूटर। अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें, पिछली जो हमने डेफिनेशन पढ़ी उसमें हमें ये 4 पॉइंट क्या हैं थोड़े लाइमलाइट होकर आते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट देखें तो अगर हम एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर वो ट्यूटोरियल क्लास ले रहा है किसी बच्चे की, इंडिविजुअल बच्चे की, तो क्या हो सकता है, अगर कंप्यूटर का यूज़ कर रहा है, वो CAI का यूज़ कर रहा है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि उसे वो उस बच्चे के लिए वो सारी चीज़ें क्या होंगी, कंप्यूटर में लेआउट होती जाएंगी, तो वो क्या कर सकता है, ईजिली उन सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकता है, प्लस जो भी कंटेंट होगा टीचर उसे गाइड करता जाएगा और वो सारी चीज़ें वो कंटेंट ईजिली पढ़ सकता है। सेकंड अगर बात करें कि कंप्यूटर एबल होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन एक टीचर बोल रहा है या बता रहा है, तो वो सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को वो सारी चीज़ें वो देख भी सकता है या मटेरियल को यूज़ भी कर सकता है। थर्ड अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टूडेंट हो सकता है, वो क्या कर सकता है, उन इंस्ट्रक्शन को जब देख सकता है, पढ़ सकता है, तो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, उन चीज़ों पर ईजिली रिस्पॉन्स भी कर सकता है। जैसे अगर टीचर उसे कोई भी टॉपिक पढ़ाता है या कोई भी कंटेंट समझा रहा है, कोई भी स्किल है या कोई भी कॉन्सेप्ट है, तो बच्चा क्या कर सकता है, उसको अपने अनुसार कंप्यूटर के थ्रू क्या कर सकता है, रिस्पॉन्स भी दे सकता है, जिससे फर्दर जो भी चीज़ें हैं उसको नहीं समझ में आई हैं या उसे और जो भी चीज़ें जाननी है, तो उसी के अनुसार नेक्स्ट जो भी टीचर उसे इंस्ट्रक्शन देगा वो उसी के अनुसार दे सकता है। अगर फोर्थ बात करें तो लर्नर के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। आपके कह सकते हैं कि इसके द्वारा हम क्या कह सकते हैं कि टीचर बहुत अच्छी इफेक्टिव टीचिंग कर सकता है, चाहे वो आपका क्लास हो, चाहे आपका डिस्टेंस लर्निंग मोड हो। जैसे हम जानते हैं आजकल की, अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद देखें तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इग्नू की भी स्थापना की थी, जो आपकी ओपन यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर हमें पता है कि वहाँ पर आपको क्लास अटेंड करने की कोई बाध्यता नहीं होती है। तो वहाँ पर क्या है, आजकल
कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया जाता है कि टीचर जो भी इंस्ट्रक्शन देता है उसको चाहे तो बच्चा एक CD के फॉर्म में कर सकता है या ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कर सकता है, जहाँ पर आपके अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन यूज़ किए जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CAI, यानी आपकी क्या क्या विशेषताएं हैं आपके कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन की। पहला कह सकते हैं इंटरैक्टिविटी, यानी जब भी हम कोई चीज़ अगर हम क्लास में भी बच्चे को पढ़ाते हैं तो अगर हम वहाँ पर पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, वो भी एक आपका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैं कह सकती हूँ एक प्रकार का, तो अगर वहाँ पर हमने क्या कर लिए हैं, कुछ स्लाइड्स बना ली हैं और उनके थ्रू हम क्या करते हैं, बच्चा उन चीज़ों को देखता भी जाता है, प्लस हम जो भी चीज़ें उसे चाहें तो क्या कर सकते हैं, इलेबरेट कर सकते हैं। तो एक इंटरैक्टिव जो होती है स्टूडेंट टीचर की थ्रू आपके कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तो वो ज़्यादा और ज़्यादा इंटरैक्टिव हो सकती है। दूसरा कह सकते हैं लैंग्वेज, यानी बच्चा जिस भी लैंग्वेज को समझता है टीचर उसी लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, उन लैंग्वेज को भी यूज़ करके आप कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तीसरा अगर बात करें यूज़ ऑफ नरेटर, यानी जो भी चीज़ें कंप्यूटर में डिस्प्ले हो रही हैं या पावर पॉइंट में डिस्प्ले हो रही हैं या आपके MS वर्ड में शो हो रही हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो उसमें क्या है, बच्चा उन चीज़ों को पढ़ता है, देखता है और टीचर का रोल वहाँ पर क्या होता है कि वो उन चीज़ों को इलेबरेट करता जाता है जिससे बेसिक कॉन्सेप्ट या स्किल उस बच्चे की समझ में आ जाए। चौथा हम बात करेंगे कंटेंट ट्रीटमेंट, यानी अगर हम कंप्यूटर के थ्रू या उसके किसी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के थ्रू बच्चे को पढ़ाते हैं तो पर्टिकुलर जो भी कंटेंट या टॉपिक होता है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है या बच्चा उसे समझने के लिए मोर एक्टिव हो जाता है। फिफ्थ बात करेंगे मल्टीमीडिया, यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन केवल हमारे वर्ड फॉर्म में नहीं हो सकते, वो ऑडियो भी हो सकते हैं, वो वीडियो भी हो सकते हैं। तो उसमें क्या है, यानी आप जो भी इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, जिसके द्वारा आप कोई भी स्किल या कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं, उसमें मल्टीमीडिया का यूज़ भी करके हम बच्चे को इफ़ेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं इन क्लासरूम। सिक्स्थ बात करेंगे यूज़र फ्रेंडली लेआउट। यूज़र फ्रेंडली लेआउट यानी जो भी उसको देख रहा है या पढ़ रहा है या उसमें कोई भी चीज़ लर्न कर रहा है, उसके लिए वो लेआउट बहुत फ्रेंडली होता है, यानी वो चीज़ें वो क्या कर सकता है, आसानी से बच्चा सीख सकता है, प्लस टीचर उसको बहुत ही आराम से बता सकता है या सिखा सकता है। जैसे हम जानते हैं कि आजकल हमारी जो एजुकेशन है, चाहे वो प्राइमरी क्लास की हो या वो हायर क्लास हो, आज हम हर फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में CIE का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। चाहे आप एक नॉर्मल हम कह सकते हैं कि आप डिजिटल बोर्ड ले लीजिए, प्राइमरी क्लास में बच्चों को उसके थ्रू भी इफ़ेक्टिव टीचिंग की जा सकती है। एक माध्यम हो गया, यानी वो एक मध्यस्थता निभाता है कि टीचर तो आपको चीज़ें बता ही रहा है लेकिन उसके थ्रू चीज़ें बताता है, तो बच्चे को और ज़्यादा वो सारी चीज़ें समझ में आती हैं और बच्चा मोर लर्निंग पावर उसमें डेवलप होती हैं। प्लस टीचर भी क्या कर सकता है, उन सारी चीज़ों को सीख कर या समझ कर बच्चे को और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें बता सकता है। थैंक यू क्लास।